एकदम से टोहाना कैसे एंट्री मारी सर आपने? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टीबीएन न्यूज़ के साथ और मैं हूं मोनिका सैनी। और इस वक्त मेरे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। स्वागत है आपका टीबीएन न्यूज़ पर। धन्यवाद। एकदम से टोहाना कैसे एंट्री मारी सर आपने? नहीं, आज शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस था और उसके कारण से मैं रतिया में जो कार्यक्रम था बहुत बड़ा, उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ फिर बराला फार्म हाउस में मेरा आना हुआ है जी। टोहाना विधानसभा का ये गांव है सर, सांचला। वहाँ के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है, इसलिए क्योंकि वो अपने स्कूल को अपग्रेड करवाना चाहते हैं। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है सर? हाँ, मुझे कुछ बच्चे वहाँ मिले थे। बच्चे तो नहीं, अभी उनके अभिभावक ही थे, शायद 4-5 लोग थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से है। उनके आगे दूसरा स्कूल 7 किलोमीटर पे है और बच्चे उन्होंने मुझे बताया 130। तो मैंने उनसे कहा कि अगर 130 बच्चे और 7 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल है तो उसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड कर देंगे तो अगर मैंने कहा अगर 7 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल है और बच्चे 130 है तो अपग्रेड कर देंगे जी। ये तो आपने आश्वासन कहीं ना कहीं उनको दिलाया है। नॉर्म अगर पूरे हैं उनके। हाँ, नहीं नॉर्म पूरे नहीं, नॉर्म पूरे में तो 150 बच्चे चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर इतनी दूर है, जैसा आप मुझे बता रहे 7 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल है और इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं, तो निश्चित तौर से हम रिलैक्सेशन देंगे, उसमें उसको कर देंगे। गठबंधन की सरकार कैसी जा रही है सर? बहुत बढ़िया चल रही है, बिल्कुल सरकार एकदम ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। अच्छा, 134A को छोड़िए, चिराग योजना पे आ जाते हैं, क्योंकि उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सरकारी में पढ़े तो 500, प्राइवेट में जाए तो 1100। आपको नहीं लगता ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? और गवर्नमेंट स्कूल को कहाँ तो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, कहाँ वो नेगेटिव में जा रहे हैं सर? नहीं, ये जानकारी बिल्कुल गलत है आपके पास कि हमने जो प्राइवेट में है वहाँ हम 1100 दे रहे हैं और वहाँ दूसरी जगह ले रहे हैं। देखिए, जब संस्कृति मॉडल स्कूल बने तो कांग्रेस के टाइम में सिर्फ 22 संस्कृति मॉडल स्कूल थे। हमने निर्णय लिया, उनका एक डिस्ट्रिक्ट में एक था, और हमने निर्णय लिया कि हम हर एजुकेशन ब्लॉक में एक संस्कृति मॉडल स्कूल देंगे, और कहीं कहीं 2 भी दिए हमने 116 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में। उन्होंने 22 स्कूल खोले सारे। अब हमारे पास 138 हैं। जब हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले तो उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े, उसके लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम इसको CBSE से एफिलेटेड करेंगे, और निश्चित तौर से उसका लाभ मिला हमें कि ज़्यादा बच्चे हमारे पास आए वहाँ। उसके साथ ही हमने दूसरा निर्णय लिया कि ये हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे वर्ग भी, क्योंकि अब एक पहचान से ऐसी बन गई कि सरकारी स्कूल का मतलब है गरीब का बच्चा, दूसरा कोई जत्ता ही नहीं वहाँ। उसने समझ लिया कि तो फ्री का स्कूल है, मैं तो अपने बच्चों ने भेजता नहीं। जिसकी थोड़ी सी भी आमदन है वो सोचता है मैं नहीं भेजता क्योंकि तो फ्री का स्कूल है। हमने उसमें थोड़ी फीस रख दी और 700 रुपये हमने फीस रखी उसमें कि 700 रुपये हम बच्चे से लेंगे। वो बच्चे कौन से हैं जो 700 देंगे? जिनकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है। जिनकी 1,80,000 से कम है उससे हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। अभी आप सारे स्कूलों में जाके पता कर लो, किसी स्कूल में कोई फीस नहीं ली जा रही। ये केवल संस्कृति मॉडल स्कूल में है, और वो भी उसकी है जिसकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है। अब आप दूसरी बात करेंगे, हम प्राइवेट को देने लग रहे हैं। देखिए, हमने पहले 134A लागू किया। 134A कोई हमने नहीं, 2007 में कांग्रेस ने पास किया, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। कांग्रेस धरने प्रदर्शन कुछ ही करते रहे, करती कभी कुछ नहीं है कांग्रेस। उसके बाद दोबारा कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस ने फिर भी लागू नहीं किया। फिर हमारी सरकार आई, 2015 में हमने लागू किया 134A, और हमने उसकी पेमेंट भी दी। अब हमारे टाइम में जो वो एक क्या सारी पेमेंट आ चुकी है सर? हाँ, देखिए, हमने अपने हिसाब से सबकी पेमेंट कर दी, लेकिन हमने कहा कि जिसकी पेमेंट मिली नहीं वो हमारे पास आगे इसकी जानकारी दे, हम उसकी पेमेंट दे देंगे जो भी थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पेमेंट ज़्यादा मांगने का किया। लेकिन अभी एक विवाद ये आया कि भाई आपने जो एडमिशन कराए बच्चों के वो ऐसे भी थे जो संपन्न वर्ग से थे। हमने ये कहा कि हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें आदेश है, जो कोर्ट का आदेश है वो ये है कि हम गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन सारी व्यवस्था को देखते, लंबी बात है उसको छोड़ो, हमने क्या किया कि 134A को समाप्त कर दिया, और RT जो पूरे देश में लागू है, राइट टू एजुकेशन, वो हमने लागू कर दी, क्योंकि वो पूरे देश में। उसका कारण एक और भी था, क्योंकि उसमें 60% पैसा सेंटर दे रहा था और 40 हम दे रहे थे, और 134A में सारा हम ही दे रहे थे।
तो हमने सोचा कि जितना पैसा दे के हम 10% बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने ही पैसे दे के हम 25% बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमने एक आरटी को लागू कर दिया। आरटी का सिस्टम क्या गया, आरटी में जब बच्चे का एडमिशन होगा तो जब 8वीं तक वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा। अब हम एडमिशन किसका होना था, पहली क्लास का, तो पहली क्लास में हमने उसको लागू कर दिया और बच्चों को एडमिशन शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या विवाद होया कि जो लोगों के बच्चे दाखिल थे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, आपने जो लागू किया आपने अच्छा किया, हमारे पक्ष का निर्णय है, गरीब के पक्ष का निर्णय, के पक्ष का तो निर्णय, लेकिन मैं तो फंस गया क्योंकि मेरा बच्चा तो 3री में था, या मेरा बच्चा 4थी में था, या मेरा बच्चा 5वीं में था। अब मैंने आपके कहने से एडमिशन 134 में कर लिया था, अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो उसके बाद हमने दोबारा विचार किया कि बात तो सही है इसकी, जो गरीब आदमी कहने लग रहा, और हमने उससे कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों को तो लागू 134 को भी लागू करा हम, और हम आरटी को लागू कर ही नहीं सकते, एक ही को लागू करेंगे। तो उसके बाद हम एक चिराग योजना लेके आए, और उस चिराग योजना में क्या है कि जो 2री से लेके 12वीं तक के बच्चे उनकी फीस हम देंगे, लेकिन वो एक क्लास खत्म होती जाएगी ना। जैसे अब की बार पहली को हमने एडमिशन दिया तो पहली वाले जैसे 2री में आएगा, 2री में आपकी चिराग खत्म हो जाएगी। जब 3री वाला बच्चा 4थी में जाएगा तो चिराग खत्म हो जाएगी, और ऐसा ऐसा चिराग योजना खत्म हो जाएगी। तो जिस प्रकार से गफलत ये लोग फैलाने लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता में जो एक संवेदनशील सरकार ने करना चाहिए वही काम सरकार ने किया। अगर आज हरियाणा के अंदर इलेक्शन होते हैं, आप अपना ग्राफ कहाँ देखते हैं, या फिर आप अपना कंपटीशन किसे मानते हैं? नहीं, देखिए कंपटीशन तो कांग्रेस के साथ ही है हरियाणा में, लेकिन सरकार निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपको आप कहीं भी नहीं देखते हैं? आप आम आदमी अच्छा, आम आदमी पार्टी जी सर। नहीं, आम कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। एक मतलब अगर कुछ थोड़ी जगह जमानत बचा लेगी तो काफ़ी सफलता है उसकी। शिक्षा के क्षेत्र की ही बात करें, अंतिम प्रश्न है आपसे, क्या कुछ सरकार नया इन्वेस्ट करने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। अभी जैसे हमने टैब दिया, आप टैब को यहाँ हरियाणा की योजना ना मानो, पूरी दुनिया में नंबर 1 की योजना है। जब मैं अभी इंग्लैंड गया और जब मैंने वहाँ के एक प्रोफेसर को सारी जैसे यूनिवर्सिटी में हम गए और वो प्रोफेसर साहब बात हुई, मैं आपको सच्चाई बता रहा कि जिस टाइम हमने बताया ना तो टैब दे, तो एक बार तो उसने वाव करके वो भी उछल गया साहब अपना। अभी उज्बेकिस्तान की एक टीम हमारे पास आई थी, ये 2 दिन की बात है, वो स्पेशल ये पढ़ के सारा कुछ जान के सारा कुछ देख के इंटरनेट पे वो हमारे पास आई, उसने कहा कि आप हमारा सहयोग करो। आप हमारे पास पैसे बहुत है, उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास सारा चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, दूसरी जो आपने जिस तरीके से आपने सारा तैयार किया ये हमारे पास नहीं है, आप हमारी मदद करो। हमने उनसे कहा भी कि हम आपकी मदद भी करेंगे। तो इस तरीके से जिस प्रकार से स्मार्ट क्लासरूम हम बनाने लग रहे, टैब हम देने लग रहे, अभी तक तो पूरे देश में किसी ने भी नहीं ऐसा करा। देश में क्या मैं तो कहूँ दुनिया में नहीं किसी ने करा जैसा हमने करा। और अभी जो उसका सौंदर्यकरण की बात भी है, अभी हमने निर्णय लिया कि जितने भी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों को हमने एक तो रास्ता और एक चारदीवारी और एक पीने के पानी, एक शौचालय और एक अगर कोई उसका मेंटेनेंस का काम है वो, और उसके साथ ही ड्यूल डेस्क अगर वहाँ नहीं है तो ये कुछ 7 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने हर स्कूल के लिए निश्चित कर दी कि सारे स्कूलों में हम करेंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, एक करनाल में किया, एक जगाधरी में शुरू किया। जगाधरी में सिविल वर्क का शुरू किया और वहाँ ड्यूल डेस्क का हमने करनाल में शुरू किया। करनाल में हम 5 अगस्त तक और जगाधरी में हम 15 अगस्त तक इस काम को कंप्लीट कर देंगे, बिल्डिंग ने छोड़कर। जो बिल्डिंग है उसमें टाइम लगेगा, बाकी हम पूरा कर देंगे। अब इस पायलट प्रोजेक्ट हमने इसलिए दिया कि हम देखना चाहते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो क्या समस्या आएंगी। हमने सारा पैसा जो था वो एसएमसी को दे दिया, एसएमसी स्वयं काम कराएगी, स्कूल का टीचर और एसएमसी मिलके सारा काम कराएंगे। हमारा कोई इसमें रोल नहीं, हमने सीधा पैसा उनको दे दिया। हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या बात आएंगी। इन दोनों पायलट प्रोजेक्ट के बाद अगर ये पूरी तरीके से सफल रहे तो निश्चित थोड़े टाइम के बाद उसकी ब्यूटिफिकेशन भी साथ ही है, वो सारा का सारा काम मैं समझता हूँ इस साल के लास्ट तक ये और काम भी हम सारा कर देंगे। तो आपको क्या लगता है जो टैब वितरण योजना है वो सक्सेसफुल रही है सर? 100% सक्सेसफुल है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मतलब अभी कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा काम है वो, क्योंकि देखिए जो संपन्न लोग हैं ना जी, उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उनके पास तो लैपटॉप भी है, सब कुछ है उनके पास, उनके बच्चों के पास है। कहीं हमें नहीं लगता सर कि हमें ऑफलाइन एजुकेशन पर अभी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अप टू 12th ऑफलाइन तो देंगे हम, ऑफलाइन कोई बंद नहीं करते हम। देखिए जिनके जो संपन्न लोग हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास नहीं है इस प्रकार से। लेकिन आने वाला टाइम तो सारा आने वाला क्या, आज का टाइम ही कंप्यूटर का है। आज भी बिना कंप्यूटर क्या है, आपने अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास चाहे था ज्ञान है लेकिन आपको कोई रोजगार नहीं मिल सकता बिल्कुल भी, चाहे आपके पास कितना ही ज्ञान है दूसरा, लेकिन कंप्यूटर आपको जरूर चाहिए। तो ऐसी उसमें एक जब छोटा बच्चा है ना, जितना जल्दी वो सीख सकता है बड़ा नहीं सीख सकता।
अभी हमने उसको बच्चे को दे दिया। अभी इन बच्चों ने जो कमाल करके हमें दिखाया ना, वो सबसे बड़ा श्रेय ये है कि हमने एक योजना करी सुपर 100 की शुरू की थी। और पहली बार हमारे 25 बच्चे जो थे IIT में एडमिशन हो गया उनका, 25 बच्चों का 50 बच्चे ऐसे थे जिन्हें नीट क्लियर कर दिया, हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ गया। अगली बार फिर 29 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IIT में जिनका एडमिशन हो गया, और 64 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नीट क्लियर कर दिया। अब हौसला और बढ़ गया। तब वो हमने बुलाए थे और तब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बात कही थी कि हौसला आपका नहीं बढ़ा, हौसला तुम्हारा बढ़ गया कि सरकारी स्कूल के बच्चे इतना कमाल करके दिखा रहे। और अब की बात आपको हैरान नहीं होगी जान के, जो JEE का मेन अभी वो था उसमें 127 बच्चों ने क्लियर कर दिया सरकारी स्कूल के। और अब की बार उससे उत्साहित हो के जो सुपर 100 था उस सुपर 600 कर दिया। ये जो 200 है जो था अभी जो मैंने आपको बताया 127 बच्चे, आप कहोगे 100 में से 127 कैसे गए, ये 200 थे, 200 में से 127 गए। और अगली बार हमने 600 कर दिया। 400 की ट्रेनिंग हम सीधी सीधी देंगे जो अपना रिवाड़ी है वहाँ, और 200 को हम ऑनलाइन देंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं कोई प्रतिभा नहीं, प्रतिभा बहुत है। हम चाहते हैं कि वो प्रतिभा का मतलब केवल हम कई बार ये सोचते हैं कि इसको मैंने टैब दे दिया तो ये इसके काम की चीज़ है, इसके काम की नहीं। अगर इसके पास काबिलियत है तो देश की चीज़ है, ये देश के काम आने वाला है। जब ये बड़ा व्यक्ति बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा तो देश के लिए भी तो है, इसके लिए तो है, इसके परिवार के लिए तो है, पर देश के लिए भी है। तो ये विचार करके हमने इतना पैसा खर्च किया इसमें। धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी विशेष बातचीत हरियाणा के शिक्षा मंत्री से। ज़्यादा जानकारी के लिए और हर एक छोटी से बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिएगा TBN न्यूज़। राम राम।